हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में पहले के ये हमारे 6 सवाल दिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये 6 सवाल इनको हम सॉल्व करेंगे और दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पे आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सभी छात्र और छात्राएं जो वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये जो सवाल दिए गए हैं ये आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए अब हम बिना समय गवाए जो क्वेश्चन संख्या पहला है उसके सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि दी गई आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। यानी हमें क्या करना है, ये लिखना है कि ये किस नियम से जो है, किस समरूपता कसौटी से ये दोनों जो हमारी आकृतियाँ दी हैं ये समरूप हुई हैं। और साथ ही आपको सांकेतिक रूप में भी अच्छे से लिखना है। तो बने रही वीडियो शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले ये वाला सवाल करेंगे, फिर ये दूसरा वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहला है उसका पहला भाग यानी ए वाला भाग को सॉल्व करेंगे। इसमें तो हमें ये दो आकृतियाँ दे रखी हैं। आकृति ये वाली दे रखी है, यानी ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, दूसरा दिया है पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में हमें समरूपता देखनी है, समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए जो त्रिभुज होता है जो संगत हो जाए, समरूप के लिए क्या होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, तो वहाँ से भी जाके समझ लेना, प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है जो संगत भुजा होती है, संगत भुजा जैसे कि ए बी के संगत कौन सी है, पी क्यू भुजा है। और ए सी के संगत कौन सी भुजा है, ए सी के संगत है पी आर भुजा। और बी सी के संगत कौन सी है, क्यू आर भुजा। इन भुजाओं का अनुपात क्या हो, अनुपात बराबर हो तब जो है समरूप हो जाएंगे। और जो इसके कोण दे रखे हैं, कोण सब जैसे कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी आर के बराबर हो, तो ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस आकृति में देखेंगे, तो यहाँ दोनों आकृति में देखेंगे तो त्रिभुज कौन सा है, पहला वाला ए बी सी है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों में हमें समानता देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है, समानता देखनी है। तो सबसे पहली समानता ये मिली है कि जो हमारा कोण ए है वो पी के बराबर है, संगत कोण। क्या संगत कोण कौन सा है, ये जो ए कोण है वो पी के बराबर है, और बी कोण है वो क्यू के बराबर है, और जो सी कोण है वो आर के बराबर है। इस वाले त्रिभुज में ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के। ठीक है, कोमा कोण बी बराबर है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। तथा कोण सी की बात की जाए तो कोण सी बराबर किसके, कोण आर के बराबर है। तो ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कार्ड भी लिख लें, कार्ड लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों, लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर हैं। अगर हमारे संगत कोण बराबर नहीं होते तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते। क्या नहीं होते, समरूप नहीं होते। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज समरूप का चिन्ह ऐसा होता है, समरूप किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। और ये किस नियम से, नियम भी बताना है। सवाल में ये कह रहा था कि
उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तो किस कसौटी का किया है? तो हमने कसौटी क्या है, ए वाला कोण पी के बराबर था, बी यानी कोण 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 यानी एंगल 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 यानी तीन समानता मिलना जरूरी है। तो तीन समानता कौन सी मिली? जो ए कोण था वो पी के बराबर था, बी कोण क्यू के बराबर था, सी कोण आर के बराबर था। तीन समानता मिली यानी तीनों कोण क्या थे? बराबर थे। तो हमारा नियम क्या हो गया? कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, तो अगर की जाए बात तो इसे हाँ लिख देंगे। क्या है? हाँ है, ये समरूप है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ देखा जाए तो ये वाला जो सवाल बी वाला है वो सी, एक जैसे सवाल हैं दोनों। ठीक है, एक जैसे सवाल हैं। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, तो ये HW में यानी होमवर्क करना है। इसको सॉल्व करके आपको हाँ यस या नो में कमेंट ज़रूर पिन कर देना, और साथ ही जो है कौन सी कसौटी लगाई है वो भी यूज करके आप ज़रूर पिन कर देना उसमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हमारा जो सी वाला है उसको हम सॉल्व करेंगे। सी में क्या कह रहा है? सी में हमारे पास त्रिभुज है LMP, यानी त्रिभुज कौन सा है हमारे पास? LMP है। दूसरा त्रिभुज है DEF। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखनी है? समरूपता देखनी है। समरूपता के लिए क्या होना चाहिए? तीन जो है समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज कौन सा है? DEF। क्या है? DEF। आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या? त्रिभुज DEF में, ठीक, इनमें देखेंगे समानता। क्या देखेंगे? इनमें समानता देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो संगत भुजा, यानी ये भुजा, इसमें कोण नहीं दे रखे हैं, इसमें भुजा दे रखी है, यानी L और M ये वाली भुजा 2.7 दे रखा है, और LP ये वाली भुजा 3 दे रखा है, और MP ये वाली 2 दे रखा है। इस त्रिभुज DEF की बात करें तो जो DE भुजा है वो 4 सेंटीमीटर यानी 4 दे रखा है, और हमें DF ये 6 दे रखा है, और EF ये हमें 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? ये त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो MP की बात की जाए, MP के संगत कौन सी भुजा है? MP के संगत भुजा है ये वाली भुजा की संगत कौन सी है? ये वाली भुजा है DE, ये वाली भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे MP बटे MP। इस वाली भुजा की संगत कौन सी है? DE भुजा है। क्या है? DE भुजा है, तो लिखेंगे MP बटे DE। ये देखेंगे तो ये कितना है? MP कितना है हमारे पास? 2 है, और ये कितना है? ये हमारे पास DE 4 है, तो 2 बटे 4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4 यानी 1 बटे 2 आ गया MP बटे DE। ठीक है, ये ऐसे ही हमने इसके संगत ये वाली ली भुजा। ठीक है, अब हम इस वाली संगत जो ये वाली है, ये जो LM है, LM भुजा इसके संगत कौन सी है? DF ये वाली भुजा है। ये वाली भुजा की संगत कौन सी है? ये वाली भुजा है EF। ठीक है, तो लिखेंगे LM बटे क्या? EF। EF इसको देखेंगे तो LM कितनी है? LM है 2.7, तो लिखेंगे 2.7 बटे का हो जाएगा कितना? ये कितना? 5। कितना? ये 5 है। ठीक है, तो ये इतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.7 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। अगर इसको वैसे देखा जाए, इसको चेंज करें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो इसको चेंज करें तो पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 27 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से गुणा ऊपर और 10 से नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 27 बटे कितना आ गया? 27 बटे 50 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 27 बटे 50 आ गया, जो कि हमारा किसके बराबर नहीं है? 1 बटे 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया, यहीं से तीसरी भुजा की पता नहीं, मतलब हमें नहीं निकाला नहीं, यहीं से पता चल गया, जो कि हमारा 27 बटे 50 है वो 1 बटे 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब तीसरा भुजा का देख लेंगे अनुपात। तो ये वाली भुजा निकाल ली, ये वाली का निकाल लिया, अब हमारे पास ये वाली भुजा रहेगी, यानी LP लिखेंगे LP बटे क्या? LP बटे DF। क्या लिखेंगे? DF।
एल पी बटे क्या करेंगे, डी एफ लिखेंगे, डी एफ। ठीक है, तो एल पी हमारे पास कितनी भुजा है, एल पी है हमारे पास 3 और ये कितना है, ये 6 है। कितना है, 3/6। तो काटेंगे 3 से 3 कम 3, 3 दूने 6। तो ये तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास एम पी बटे डी ई और एल पी बटे डी एफ ये दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे एम पी बटे क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे, बराबर है एल पी बटे क्या, डी एफ लिखेंगे, बराबर नहीं है क्या, एल एम बटे ई एफ बराबर नहीं है। ठीक है, ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात जैसे 1/2 आया, एम पी बटे डी आया 1/2, ऐसे ही हमारा जैसे एल पी बटे डी एफ आया 1/2, ऐसे ही ये वाला 1/2 आता। तो तीनों अनुपात क्या होते, बराबर होते। तो ये त्रिभुज दोनों क्या होते, ये त्रिभुज समरूप होते। क्या होते, दोनों त्रिभुज समरूप होते। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कारण लिख देंगे, यहाँ सभी संगत भुजाएं समानुपात में नहीं है, अतः त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप होता तो हमारा चिन्ह भी लगा देते। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले के 2 सवालों को समझाया। ठीक है, पहले के 2 सवालों को समझाया हमने, ए वाला किया और बी वाला होमवर्क दिया, सी वाला कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास रह गए 3 सवाल और। ठीक है, 3 सवाल में देखा जाए तो यहाँ देखेंगे जो हमारा डी वाला सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम आपके लिए होमवर्क दे देंगे। ठीक है, इस डी वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। ई वाला आपके लिए HW दे देते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कमेंट ज़रूर पिन कर देना। ठीक है, तो यहाँ हम डी वाला करेंगे सॉल्व, यहाँ जो सवाल है डी वाला, ठीक है, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले डी वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास त्रिभुज एम एन क्या है, एम एन एल है और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। इन दोनों में क्या देखनी, 3 समानता देखनी है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में 3 समानता देखनी है, पी क्यू आर में। ठीक है, 3 समानता में मिलनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो कोण की बात की जाए तो कोण एम, त्रिभुज एम एन एल का और त्रिभुज पी क्यू आर का जो एम कोण है वो क्यू कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहली समानता लिखेंगे, कोण एम बराबर कोण क्या, क्यू। ठीक है, ये लिखेंगे। पहली समानता ये मिली क्योंकि दोनों 70 अंश के हैं, दोनों कोण क्या हैं, 70 अंश के हैं। अब भुजा के अनुपात की बात कर ली जाए। ठीक है, तो जो एम एन भुजा है, एम एन यानी ये संगत किसके, ये संगत भुजा किसके, पी क्यू के, यानी ये वाली संगत भुजा इस वाली संगत भुजा के है। तो यहाँ अनुपात देखेंगे तो लिखेंगे एम एन बटे पी क्यू। क्या लिखेंगे, एम एन बटे क्या लिखेंगे, पी क्यू। ठीक है, तो एम एन हमारे पास कितनी है, एम एन है हमारे पास 2.5 बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास 5। ठीक है, तो 2.5 बटे 5 लिखेंगे। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और नीचे गुणा करेंगे 10 का तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 25 से कम 25, 25 दूने 50 तो 1/2 आ गया। कितना है, 1/2 आ जाएगा इतना, यानी एम एन बटे पी क्यू बराबर कितना है, 1/2 आ गया। इतनी बात अच्छी से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी संगत भुजा कौन सी, दूसरी संगत भुजा है एम एल, किस कौन सी है, ये वाली भुजा, ये जो है ये एम एल संगत किसके है, पी आर, सॉरी इसमें दे नहीं रखा है, इसमें क्या है, ये इसमें हमें दे नहीं रखा है, तो इसके संगत देखेंगे जो एम यहाँ से किया था। ठीक है,
यहाँ से इसे देखेंगे। पहले हमने ये वाली संगत क्या किया था, ये जो कोण है इससे जुड़ी हुई है पहले भुजा ए, तो एम एन के संगत कौन सी ली थी, पी क्यू ली थी, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए दूसरी भुजा लेंगे तो हमारे पास एम एल बटे क्या करेंगे, क्यू आर करेंगे, क्योंकि जो कोण जुड़ा हुआ है ये वाली भुजा से ये जुड़ा है इससे, ठीक है। तो एम एल बटे क्या करेंगे, क्यू आर करेंगे, लिखेंगे एम एल बटे क्यू आर, क्या करेंगे, एम एल बटे क्यू आर करेंगे। तो एम एल कितना 5 और क्यू आर कितना 10, तो 5/10 करेंगे। 5 × 5 5 दूनी 10, तो 1/2। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एम एन बटे पी क्यू है वो बराबर क्या है, एम एल बटे क्यू आर के क्या है, बराबर है, क्योंकि 1/2 ये आया, 1/2 ये आया, ठीक है। तो इन भुजाओं का, संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात क्या है, बराबर है। जब अनुपात बराबर है और एक कोण इन दोनों का क्या है, दोनों का कोण बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समरूपता कसौटी होगी, ठीक है। क्या होगी, समरूपता कसौटी होगी, ठीक है। तो ये संगत हैं दोनों, क्या हैं, ये संगत हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ये बराबर हो गए, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ दो समीपवर्ती भुजाएं, लिखेंगे दो समीपवर्ती भुजाएं, जो कोण बनना था वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। समीपवर्ती भुजाएं समानुपात में है, क्या है, समानुपात में है, और एक कोण क्या, और एक कोण क्या है, एक कोण बराबर है, क्या है, एक कोण समान लिखें या बराबर लिखें, तो समान लिख लेते हैं। एक कोण क्या है, समान है, ठीक है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है एम एन एल, समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, और एक किस कसौटी से है, दो भुजाएं और एक कोण है, क्या है, दो भुजाएं और एक कोण है। तो साइड यानी साइड मीन्स भुजा, एंगल मीन्स कोण, और साइड मीन्स भुजा, यानी दो भुजाएं और एक कोण है। तो साइड एंगल, साइड क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से। हमें कसौटी भी पूछ रहा है, किस कसौटी से हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हुए हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस सवाल का भाई, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, मुझे आशा है आप इतना ज़रूर काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ई वाला आपके लिए जो ई सवाल है ये होमवर्क के तौर पे दिया है, क्योंकि हमारा ये जो है एक जैसा सवाल है, क्या है, ठीक है, बिल्कुल सेम जो डी वाला सवाल है, बिल्कुल ई एक जैसा सवाल है, ठीक है। अब बात की जाए ये वाला जो एफ वाला लास्ट वाला रह गया है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है, इस जगह, ठीक। एफ वाले सवाल को इस जगह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज की बात करी जाए तो दोनों त्रिभुजों में समरूपता दिखानी है, ठीक है। तो त्रिभुज बात करें, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में इनमें तीन समानताएं ज़रूरी हैं, तीन समानताएं देखनी है। अगर तीन समानताएं मिल जाएंगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सवाल हो जाएगा समरूप हो जाएगा, दोनों ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात की जाए तो यहाँ देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों में क्या देखनी है, समरूपता देखनी, ठीक है। दोनों की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले ये वाला त्रिभुज है डी ई एफ, इस वाले की बात कर लें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ कोण डी जो है कितना है, 70 है, और कोण ई कितना है, इसमें कोण ई है 80, ठीक है, कोण ई कितना 80 अंश है, ठीक है। तथा कोण एफ इसमें नहीं दिया है, तो एफ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज डी ई एफ में दो कोण 70 और 70 कितना 70 और 80 कितना होता है, 8 और 7 15 यानी 150 होता है, और 180 अंश होता है। तो अगर 180 अंश में से हम 150 माइनस करते हैं तो एफ वाला कोण कितना बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा। समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है, कितना बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कारण लिखना चाहें तो लिख लेंगे कारण, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ में क्या लिखेंगे, डी ई एफ में लिखेंगे
तो तीनों अंतः कोण कौन कौन से, डी है, ई है और एफ है, ये वाला कोण भी है, ठीक है। तो डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर होता है 180 अंश। तो हमने डी की जगह 70 रखा, ई की जगह 80 रखा, तो 8 और 7 15 हो गया। और एफ निकालना है तो 150 माइनस कर देंगे 180 में से, तो 30 बचेगा। तो हमने एफ कितना निकाले, 30 निकाल लिया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम त्रिभुज की बात करें पी क्यू आर की, तो यहाँ देखेंगे कोण क्यू कितना है, कोण क्यू है 80 अंश, कितना 80 अंश है, ठीक है। और कोण आर कितना है, कोण आर की बात की जाए तो कोण आर कितना है 30 डिग्री का है, कितना है, कोण आर 30 डिग्री का है। तथा हम किसकी बात करें, कोण हमें पी चाहिए, क्या कोण हमें पी निकालना है। तो क्या करेंगे, और त्रिभुज ये है पी क्यू आर, इसके भी तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ लेंगे 8 और 3 11 110 हो गया, 8 और 3 11, यहाँ से सॉरी यहाँ देखेंगे 8 और 3 11 यानी 110 अंश हो गया। और 180 अंश होता है तो 180 में से अगर हम 110 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला कोण बचेगा 70 डिग्री का, कितना बचेगा 70 डिग्री का बचेगा, ठीक है। तो कोण पी कितना हो गया 70 डिग्री होगा, इतनी बात क्लियर। तो अब हम कार्ड भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कार्ड लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में क्या होगा, पी क्यू आर में कोण क्या है, क्यू है प्लस कोण आर है प्लस कोण क्या है पी है, कितना है, कोण पी है, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा 180 अंश के। और हमने इसकी जगह अगर रख दिया 80 और इसकी जगह 30 रख दिया, 8 और 3 11 110, 80 में से घटाया कितना 110, तो हमारे पास 70 बचा, 70 ही बचा ना। तो हमारा कोण पी कितना हो गया 70 अंश हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कोण है, सॉरी ये यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज में ये 70 हो गया, क्या हो गया, ये 70 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये इसमें बात की जाए तो ये 30 डिग्री का होगा, क्या हो गया 30 डिग्री का हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने कोण निकाल लिए। तो यहाँ से देखा जाए तो कोण डी कोण पी के बराबर संगत कोण, कोण ई कोण किसके क्यू के बराबर संगत कोण, कोण एफ जो है आर जो संगत है उसके बराबर है, ठीक है, क्या है इसके बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे यहाँ जो है, ठीक है, कोण डी बराबर है किसके, कोण पी के, तो कोण पी लिख लिया, ठीक है, कोमा कोण ई बराबर है कोण क्यू के, ठीक है। तो कोण ई बराबर है किसके, कोण क्यू के बराबर है, ये लिख लिए, सॉरी हाँ ठीक है, इतना है, कोमा कोण एफ है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो कोण एफ बराबर कोण आर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। कहने का मतलब है ये संगत कोण क्या है, संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप के लिए 3 समानता जरूरी है, ठीक है। तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप का चिन्ह ये होता है, त्रिभुज किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो ये कसौटी की लिखें बात, तो कसौटी कौन सी हो जाएगी, कोण है तीनों, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, इस कसौटी से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो गए, ठीक है। तो हाँ लिख देंगे इसको भी, क्या लिख देंगे, हाँ। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है दूसरा, इस वीडियो का लास्ट है, और हमारा जो है नेक्स्ट सवाल है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस जगह, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से इसका भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन जितने बार हमने किए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी आप समझदार। तो यहाँ से अब हम दूसरा सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जगह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है। तो कह रहा है कि आकृति में जो कोण ओ डी सी है वो समरूप दिया है, ओ डी सी ये वाला समरूप दिया है किसके, त्रिभुज किसके दिया है, ओ बी सी के, यानी त्रिभुज ओ डी सी समरूप, ओ डी सी समरूप दिया है किसके, त्रिभुज ओ
यहाँ से थोड़ा सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है, हमारा गलत हो गया था लिखने में, ठीक है। तो त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के समरूप हमें दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि कोण जो है बी ओ सी, यानी कोण बी ओ सी, ये वाला कोण 125 डिग्री दिया है। और हमें जो कोण कौन सा दिया है, कोण सी ओ डी सी डी ओ, सी डी ओ कौन सा है, कोण सी डी ओ, सी डी ओ, कोण सी डी ओ ये वाला कितना दिया, ये वाला 70 दिया है, कितना दिया, ये वाला 70 डिग्री का हमें दिया है, तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कोण करना है, कोण जो है कौन सा, डी ओ सी, कोण कौन से की बात करें, डी ये है, ओ ये है, सी ए है, तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा वाला, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और साथ ही ज्ञात करना है डी सी ओ, डी सी ओ, यानी ये वाला कोण भी ज्ञात करना है। और साथ ही कह रहा है कि कोण ओ ए बी, ओ ए बी कहाँ है, तो ओ ए बी ये वाला भी कोण हमें ज्ञात करना है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो दो समांतर रेखाएं, ये वाली रेखा, दोनों रेखाएं डी बी और बी ए, यानी सॉरी बी डी की बात करें और ए सी की बात करें, ये परिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है बिंदु किस पर, ओ पर काट रही है, ठीक है। तो जब ओ पर काटेंगे तो इस प्रकार से देख लेंगे चित्र को मोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ डी बी क्या है, यानी बी डी क्या है, एक सरल रेखा दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इस सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश का होता है, ठीक है। तो ये कोण बनना है, ठीक है। तो ये कोण 125 दिया है और ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला सरल रेखा पर 180 का कोण बनेगा और 180 में से अगर 125 अंश माइनस कर देते तो हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी ओ डी क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ बी ओ डी एक क्या है, सरल रेखा है, ठीक है। जब बी ओ डी सरल रेखा हो जाएगी तो इस पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इस वाले बात की जाए, इस वाले की, तो हमें कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस बी ओ सी, क्या लिखेंगे, कोण बी ओ सी बराबर का 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। और हमें बी ओ सी 125 दिया है, ठीक है। तो कोण डी ओ सी प्लस 125 डिग्री बराबर का 180 डिग्री, ठीक है। कोण डी ओ सी निकालना है तो बराबर लगाएंगे, तो 180 माइनस, यानी ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस की संख्या हो जाती है, तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो कोण डी ओ सी निकालना है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से कितना गया, 2 गया, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 55 अंश जो कोण डी ओ सी आया वो कितना आया, 55 अंश आया। तो इसे हमने हाईलाइट कर लिया क्योंकि हमने यहाँ से इसे ज्ञात कर लिया है, ठीक है। पहला कोण हमने ज्ञात कर लिया, क्या, डी ओ सी ज्ञात कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने ये वाला कोण ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया, ये वाला, यानी ये 55 आ गया, ठीक है, 55 डिग्री का आ गया। अब हम जानते हैं, यहाँ से देखेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज हमारा कौन सा बनना है, त्रिभुज की बात करें ओ डी सी लिख लेंगे, त्रिभुज ओ डी सी में देखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओ डी सी की बात कर रहे हैं, तो ओ डी सी त्रिभुज में देखेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश
होता है। क्या? 180 अंश होता है। ये बात आपको सबको अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो इसका 180 होता है। तो अब बात करें हम इसको, जैसे कि ODC बात करें, कोण ODC प्लस ये वाला बता दिया। अब हम इसको कैसे बताएं? कोण DOC प्लस कोण DOC प्लस इस वालों को कैसे बताएंगे? इस वालों को बताएंगे DCO कहें। क्या कहें? DCO। यही हमें ज्ञात करना है। कोण DCO बराबर का हो जाएगा कितना? 180 अंश होता है अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो हम ODC की बात करें तो 70 दिया, तो इसकी जगह ODC की जगह रखेंगे 70 डिग्री, ठीक है। प्लस और हमने DOC ज्ञात कर लिया था कितना? 55 अंश, तो DOC की जगह रखेंगे 55 अंश, ठीक है। प्लस हमें ज्ञात करना है क्या? DCO ज्ञात करना है, बराबर का लिखेंगे 180 अंश लिख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 0 में अगर 5 में 0 जोड़ा जाए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और 7 और 5 और 7 12, यानी 125 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125 डिग्री आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। प्लस कोण DCO तो ज्ञात करना है, 180 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें DCO ज्ञात करना है, तो 180 तो है इस तरफ, ये पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा 125 अंश, ठीक है। तो हम कोण DCO ज्ञात कर रहे हैं, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, हासिल यहाँ से दाई लेती, तो यहाँ से दाई ली थी, तो हमारे पास कितना? 7। कितना बचा हमारे पास? यहाँ से बच गया 7, ठीक है। तो 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो ये भी हमारा 55 डिग्री का आ गया। कहने का मतलब ये भी हमारा कितना है? ये भी कोण हमारा 55 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, 55 डिग्री, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर इस वाले त्रिभुज से, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है लास्ट जो कोण है, कोण OAB ज्ञात करना है। कहने का मतलब OAB ज्ञात करना है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास हमें ज्ञात करना है ये वाला, क्या ज्ञात करना है? ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जब दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा, यानी एक मान लो ये वाली, इस वाली से मतलब नहीं, तो ये वाली त्रिभुज देखेंगे, दो समांतर रेखाएं, ये वाली समांतर रेखाएं दो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। और ये कोण कौन से होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण। तो लिखेंगे कोण DCO, लिखेंगे कोण DCO बराबर, कोण किसकी बात करें? इस वाले की बात करें, कोण DCO लिख लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? इस वाले को लिखेंगे कोण, क्या? कोण लिखेंगे OAB, यानी OAB, कोण OAB क्या होगा? बराबर होगा, ये किससे होगा? ये हमारे पास है एकांतर कोण, तो लिख लेंगे एकांतर कोण। यानी जब दो रेखाओं को, समांतर रेखाओं को एक रेखा तिर्यक रेखा जो होती है प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो एक यानी ऐसे वाले कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। नहीं, जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, किस होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये आपको सबको पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास कोण DCO, कोण DCO हमारे पास 55 है। जब ये 55 डिग्री का दिया है, तो हमारे पास हमें ज्ञात करना है कोण OAB। तो OAB भी हमारे पास कितना होगा? OAB हमारे पास 55 डिग्री का होगा, ठीक है। तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लिखना चाहें तो जो जो ज्ञात करना है उसे हम जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं। तो हमने कोण आता है, लिख लेंगे कोण कौन सा ज्ञात किया था? कोण DOC ज्ञात किया था, वो 55 डिग्री का आया था, ठीक है। ये भी ठीक, पहली बात। दूसरा कोण भी हमने ज्ञात किया था, कोण किसकी बात की जाए? कोण DCO, कोण DCO ये भी हमारे पास 55 अंश का आया था, तो दूसरा कोण हमने ये ज्ञात कर लिया। तीसरे कोण की बात की जाए तो तीसरा कोण भी हमने क्या ज्ञात कर लिया? तीसरा कोण भी हमने 55 का ही ज्ञात किया है, हाँ 55 का ही ज्ञात किया है, ठीक है। तो कोण किसकी बात की जाए? कोण OAB बराबर की बात की जाए तो ये भी हमारे पास 55 का ही आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो तीनों कोण हमने ज्ञात किए वो हमारे पास 55 डिग्री के ही
आ रहे हैं। तो मुझे आशा है ये क्लियर हो गए होगा पॉइंट पॉइंट अच्छे से, ठीक है। तो अब आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ये इसकी आकृति दे रखी है, यहाँ से आप नोट डाउन करना। तो यहाँ से नोट डाउन करते हुए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे इस सवाल के, ठीक है। तो यही हमारे जो 3 आंसर पूछे थे ये हमारे अभीष्ट आंसर हैं। तो मुझे आशा है ये सवाल हमने आज की वीडियो में सॉल्व किए, इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो तो आप ज़रूर अच्छे समझदार हैं, अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे मोटिवेशन मिलेगा, आगे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी आशा है यही आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनानी है तो बने रहना है, वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहना है और चैनल को सपोर्ट करना है। और इस चैनल पर लगातार निरंतर आपको वीडियो मिलेंगी, यहीं पे ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है, यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ये काम करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे समय से पहुंचेगी पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा जो पहला व दूसरा इसमें कर दिया, हमारे तीसरा चौथा जो भी सवाल हैं उनके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7.3 के क्वेश्चन संख्या तीसरे चौथे के साथ।